अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3। तो प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 1 है। यूनिट है हमारा होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 3 रिलेटेड है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर्स को हमने बारी बारी 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट है हमारे पास 381। ठीक है, इसको एक दफ़ा 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा हमने 381 टाइम्स 10 करना है, फिर 381 टाइम्स 100 और 381 टाइम्स 1000 करना है। ठीक है ना, और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक ज़ीरो जो है इसके साथ आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से इनकी प्लेसेस भी चेंज हो जाएगी। जैसे हम रफली करके देखते हैं 3, 8, 1 और 0 आ जाएगा। हमारी स्पेस किधर आएगी? राइट से काउंट करना है 1, 2, 3। 3 डिजिट से बिफोर यानी पहले आएगी। यहाँ हमारे पास 3 से पहले जो है वो स्पेस आ जाएगी। तो हम राइट किस तरह से करेंगे? हम राइट करेंगे 3000, थोड़ी सी स्पेस हर जगह छोड़ेंगे 810। तो इस तरह से ये हमारे पास नंबर जो है वो राइट हो जाएगा 3810। तो प्यारे बच्चों, अब हम 381 को 100 से मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो हमने 381 लिख लें। जब हमने 100, 10 या 1000 से करना है। 100 के काउंट करने कितने ज़ीरोज़ हैं? 100 के तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने 2 ज़ीरोज़ लिख देने हैं। अब हमने इसको लिखना कैसे? ठीक है, हमने क्या करना है 1, 2, 3 स्पेस हमारी इधर आ जाएगी। हमारे पास हो जाएगा ये 38,100। लेकिन जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा उसके साथ 3 ज़ीरो जो है वो स्पेस के बाद लगा देंगे, क्योंकि 1000 के खुद ही 3 ज़ीरोज़ हैं। उसके लिए हम इतने जो है वो ना भी करें तो कोई बात नहीं। ठीक है, 381,000 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट है 4090। ना 4090 टाइम्स 10 करते हैं। ठीक है, हमारे पास 0 आ जाएगा। एक हम राइट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4090 इसके आ जाएंगे और एक 10 का 0। अब हम स्पेस कैसे लगाएंगे? 1, 2, 3 यानी 40,900 हमारा हो जाएगा। तो हम राइट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर से हमने 900 और साथ हमारे पास आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो नाउ 4090 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4090 वैसे आ जाएगा। 100 के 2 ज़ीरो आ जाएंगे, वो लिख दिया है। आप काउंट करते हैं 3 डिजिट से बिफोर हमारे पास जो आता है वो आना है। ठीक है, 409 के बाद आ जाएगा। हम पहले लिख देते हैं 409 और साथ हमारे पास आ जाएंगे 3 ज़ीरो। 409,000 जो है हमारा हो जाएगा आंसर। जब 1000 से करना है तो जिस तरह से स्पेस है उसी तरह से हम रहने देते हैं। फर्स्ट 4 की स्पेस है, फिर 090, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस लगा के बस हमने 3 ज़ीरो लगा देने हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है 4,90,000। सी पार्ट है 97,509। सबसे पहले हम 97,509 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो उसके लिए हम लिख देंगे 97509 और 10 का एक 0 स्पेस 3 डिजिट यानी 975,000। हमारे पास हो जाएगा आंसर 975,000 और 90। नाउ अब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए सेम 97509 लिखा है, 2 ज़ीरो है, एक 0 लिखा हुआ है, एक 0 और लिख दिया। अब हम स्पेस का देखते हैं। ठीक है, हमने स्पेस 3 9,700,000 हमारा आंसर हो जाएगा 9,750,900। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बस लास्ट में 3 ज़ीरोज़ लिखनी है और साथ स्पेस लगानी है। बाकी जो है वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, 97 जिस तरह से क्वेश्चन में हमारे पास लिखा होता है उसी तरह से अब लिखेंगे। ये 97 मिलियन हो जाएगा और फिर हमारे पास हो जाएगा 509,000 और हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 9,509,000 और इसी के साथ हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 69,472।
नाउ अब हमारे क्या करना है, 69,472 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 69472, साथ हमने एक जीरो लगा देना है। अब स्पेसिस चेक करनी है, 3 डिजिट सीधे स्पेस आएगी और 3 डिजिट 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 694,720। अब 69,472 टाइम्स 100, 100 के 1 ज़ीरो है तो हम एक और ज़ीरो लगा देते हैं, 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब स्पेसिस चेक करेंगे, 1 2 3 इधर एक स्पेस आएगी, 1 2 3 इधर एक, तो हमारा आंसर हो जाता है 6,947,200। अब हम 69,472 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सेम यही नंबर लिखना है, बस लास्ट में जो है वो 3 ज़ीरोज़ लिख देने हैं। तो ये हो जाएगा 69,472,000 के। ई पार्ट पर आ जाते हैं 52,118 ना, इसको टाइम्स 10 करते हैं, ठीक है, 10 के लिए 1 ज़ीरो आ जाएगा, तो ये हम स्पेसेस चेक करते हैं, ठीक है, 3 डिजिट्स यानी कि इधर से इधर स्पेस आएगी, 521,180। अब 52,118 को टाइम्स 100 करते हैं, तो इसके लिए इसके साथ 100 के 2 ज़ीरो जो है वो आ जाएंगे। अब का स्पेसेस काउंट करते हैं, 1 2 3 एक स्पेस इधर आएगी और 3 इधर, 5,211,800। ना अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 52,118 टाइम्स 1000 इक्वल हो जाएगा 52,118,000 और ये पार्ट हो जाता है हमारा डन और क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 और 1000, ठीक है, हमने नंबर्स को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना है। ना आ जाते हैं, हमने सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है 49,000, ठीक है, हमने प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहले 49,000 को डिवाइड करना है 10 से, 100 से और 1000 से, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई से अपोजिट था। मल्टीप्लाई में हम जब करते थे तो वो ज़ीरो लगाते थे, लेकिन डिवाइड में हमने कम करने हैं। अब जब हमने 10 से डिवाइड करना है तो 10 का तो 1 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो को इधर से कैंसिल कर देंगे और इसको किस तरह से लिखेंगे, स्पेसिस इधर आ जाएगी हमारी 4,900 हमारे पास हो जाएगा आंसर। अब 49,000 डिवाइड बाई 100, 100 के 1 2 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरोज़ को कर देते हैं कैंसल, हमारे पास आ जाता है 490। ना 49,000 को डिवाइड करते 1000 से, 1000 के 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ को हमने कर देना है कैंसल, हमारे पास आ जाता है 49। ए पार्ट हो जाता है सॉल्व। बी पार्ट पर आते हैं 78,000। 78,000 डिवाइड बाई 10 1 7,800। 78,000 divided by 100 1 2 2 780। 78,000 divided by 1,000 1 2 3 1 2 3 78। सी पार्ट है हमारे पास 65,000। 65,000 डिवाइड बाई 10 1 1 कट कर देते हैं, स्पेस 6,500। Now 65,000 divided by 100 1 2 1 2 650। 65,000 divided by 1,000 1 2 3 1 2 3 65। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट है हमारे पास 97,000। फर्स्ट पर आ जाते हैं 97,000 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 10 में हमारे पास एक ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, स्पेस को चेक करते हैं, ठीक है, 1 2 3 9,700 हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 97,000 डिवाइड बाई 100, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, हमने 2 ज़ीरोज़ को कर लेना कैंसिल, 970, तो हमने राइट कर देना है 970। अब 97,000 को 1000 से डिवाइड करते 1000 में 1 2 3 3 ज़ीरोज़ कैंसिल करने हैं, हमने तीनों ज़ीरोज़ जो है वो कैंसिल कर देने हैं, तो हमारे पास 97 जो है वो बच जाना है। ई पार्ट पर आ जाते हैं 21,000। 21,000 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास ये ज़ीरो को कैंसिल करते हैं, हमारे पास बच जाता है 2,100। अब 21,000 को डिवाइड बाई 100 करते हैं, 100 के 2 ज़ीरोज़ है, हमने कर दिए 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो हमारे पास बच जाता है 210। 21,000 को 1000 से डिवाइड करना, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ है, तीनों के तीनों ज़ीरोज़ कैंसिल कर देना है, हमारा आंसर आ जाता है 21, ठीक है। तो हमारा ई पार्ट भी हो जाता है डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए पार्ट है 624 टाइम्स 23। ठीक है, तो 624 मल्टीप्लिकेंड है और 23 मल्टीप्लायर है। जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम 100 प्लेस वाले को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 डिजिट और 2 डिजिट तकरीबन कितने डिजिट्स हो गए? 5 डिजिट। यानी हमारा आंसर जो है वो 10,000 प्लेस वैल्यू तक आ सकता है। नाउ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है या उतना हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर अपने 624 को राइट करते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन का सम को इस तरह से रेडी कर लेना है। ठीक है, चूँकि अब हमारे पास हमने एक दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा 20 से करना है, इसलिए हमें 2 लाइन्स चाहिए। तो उसके बाद वाली लाइन पे हम जो है रिजल्टिंग प्रोडक्ट लिखेंगे, जो हम इन दोनों रोज़ में आए हुए नंबर्स को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 624 को कर देते हैं 3 से। ठीक है, तो पहले हम करते हैं 3 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाता है 12, 2 लिखा 1 कैरी। ठीक है, 3 टाइम्स 2 हो जाता है 6 प्लस 1 हमारे पास आ जाता है 7। 3 टाइम्स 6 होता है 18, तो 18 का 18 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इस नंबर को 20 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 20 का 0 जो है वो लिख लेते हैं। अब हम 2 से इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 टाइम 4 हो जाता है हमारे पास 8, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 6 हो जाता है 12। तो ठीक है, 12 लिख दिया। अब हमने इनको ऐड कर देना। ये हो जाएगा 2 + 0 2, 7 + 8 हो जाएगा 8, 9, 10, 15। ठीक है, 5 लिखा, 1 को कर देते हैं कैरी। ठीक है, 1 + 8 9, 9 + 4 हमारे पास हो जाएगा 13। 3 लिखा, 1 को कर देते हैं कैरी। 1 + 1 हो जाता है 2, 2 + 2 हो जाता है 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये 1 आ जाएगा हमारा ऐसे ही। तो हमारा आंसर हो जाता है 14,352। बी पार्ट पर आता है 2,456 टाइम्स 90। 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट आगे से किया तो ये 6 डिजिट बन जाते हैं, यानी 100,000 तक जो है वो हमारा आंसर जा सकता है ना। हमने वर्टिकली राइट कर लिया। ठीक है, 24,456 को 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 90 से। ठीक है, जब हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो हर टाइम जो है वो 0 हो जानी है। ठीक है, सबसे पहले हम 0 टाइम्स 6 लिखते हैं, वो हो गया 0। 0 टाइम्स 5 0, क्योंकि 0 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर तो 0 आता है। 0 टाइम्स 4 भी 0 हो गया। 0 टाइम्स 2 भी 0 हो गया। अब 90 से करना है तो उसके पहले 90 का 0 लिख देते हैं और अब हम 9 से मल्टीप्लाई जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 टाइम्स 6 हो जाता है 9 टाइम्स 6 हो जाता है 54। ठीक है, 54 का हमने लिख दिया 4 और 5 को कर देते हैं कैरी। ठीक है, तो 9 टाइम 5 हो जाता है 45 + 5 हो जाता है 50। 0 लिख दिया और 5 को कर दिया कैरी। 9 टाइम्स 4 हो जाता है हमारे पास 9 टाइम्स 4 हो जाता है 36। 36 + 5 हो जाता है 41। तो 41 का 1 लिख देते हैं, 4 को कर देते हैं कैरी। 9 टाइम्स 2 हो जाता है 18। 18 + 4 हो जाता है 22। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 22। हम नाउ ऐड करते हैं 0 + 0 0, 0 + 4 4, 0 + 0 0, 1 + 0 1 2 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 221,040। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं सी पार्ट में। हमारे पास नंबर है 1092 टाइम्स 981। ठीक है, हमने 4 डिजिट को 3 डिजिट से करना है। 7 डिजिट हो गई, यानी मिलियन तक जो है वो हमारा आंसर जा सकता है। ठीक है, तो हमने इधर 3 की क्यों स्पेस छोड़ी है? इधर हमने 1092 को 1 से करना है, इधर 80 से और इधर 900 से। ठीक है, जब 1 से करते हैं तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम 1 टाइम 2, तो 1 टाइम किसी भी नंबर को करेंगे वो नंबर खुद ही आएगा। 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 9 9, 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 1 1। अब 8 से करते हैं 8 टाइम 2 16। तो पहले हमने 80 से करना है। 80 का हम पहले 0 लगा लेते हैं, फिर हम 8 से ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, अब 8 टाइम 2 16 है 6, 1 कैरी कर देते हैं 9। 8 टाइम 9 हो जाता है 72 + 1 3, तो 3 लिख देते हैं, 7 को 0 पर कैरी कर देते हैं। 8 टाइम 0 8 0 हो जाता है, 0 + 7 7 हो जाएगा और 8 टाइम 1 जो है वो 8 हो जाएगा। अब 900 से मल्टीप्लाई करते हैं। 900 के हमने 2 0 लगा दिए। अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 टाइम्स 2 18 हो जाता है, 8 लिखा, 1 को कर देते हैं कैरी। तो 9 टाइम्स 9 होता है 81 + 1 2, 8 को हम कर देते हैं कैरी। 9 टाइम 0 हो जाता है 0, 0 + 8 हो जाता है 8। 9 टाइम 1 हो जाता है 9।
अब हम इसको ऐड करते हैं, 2 + 0 + 0 2, 9 + 6 हो जाता है 15, 5 लिखा, 1 को कर दिया कैरी, 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 का हमने लिख दिया 2, तो 1 कर दिया हमने इधर कैरी, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 2 11, 1 और 1 को हमने राइट कर दिया, 1 को कर देना कैरी, 1 + 8 9, 9 + 8 17, 7 लिखा, 1 को कर दिया कैरी, 1 + 9 हो जाता है 10, तो हमने लिख दिया 10, तो 1,71,252 आंसर। डी पार्ट है हमारे पास 78,543 टाइम्स 49, ठीक है। हमारे पास 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट्स कर रहे तो 7 डिजिट बनते हैं, यानी कि हमारा मिलियन तक आंसर चले जाएगा। ना हमने इसको रेडी कर लेना है, ठीक है। फॉर दो रोज से छोड़िए, एक में हम 9 टाइम्स करेंगे और एक में 4 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स करते हैं, 9 टाइम्स 3 हो जाता है 27, ठीक है। 7 राइट करते हैं, 2 कर देते हैं कैरी। अब 9 टाइम्स 4 हो जाता है 36 + 2 38, 8 राइट कर देना, 3 कैरी हो जाना है, ठीक है। 9 टाइम्स 5 होता है 45 + 3 48, 8 को हम राइट कर देते हैं, 4 को 8 पर कैरी कर देते हैं। 9 टाइम्स 8 हो जाता है 72 + 4 76, 6 राइट कर देते हैं, 7 को कैरी कर देते हैं 7 पर। 9 टाइम्स 7 हो जाता है 63 + 7 70 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और 7, ठीक है। अब हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 0 राइट कर देते हैं, फिर हम इस सारे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 टाइम्स 3 हो जाता है 12, ठीक है। 12 का हम 2 लिख देते हैं, 1 को कर देते हैं कैरी 4 पर। 4 टाइम 4 होता है 16 + 7 17, 7 को हम राइट कर देते हैं, 1 को 5 पर कैरी कर देते हैं। 4 टाइम 5 होता है 20, 20 + 1 21, 1 लिखा है, 2 को कर देते हैं कैरी। 4 टाइम 8 हो जाएगा 32 + 2 34, ठीक है। 4 राइट करते हैं, 3 को 7 पर कैरी कर देते हैं। 4 टाइम 7 हो जाता है 28, 28 + 3 हो जाता है 31, तो 1 और ये हमारे पास 3 आ जाता है। now ऐड करते हैं 7 + 0 7, ठीक है। 8 + 2 10 0 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 7 16 6, 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 1 8, 0 + 4 4, 7 + 1 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर हो जाता है 3,848,607। डी पार्ट हो जाता है इसी के साथ हमारा डन। ई पार्ट है हमारे पास 45,201 टाइम्स 561। हम 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो 8 डिजिट नंबर आएगा जो कि होगा 10 मिलियन तक, तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो 10 मिलियन तक जाने वाली हैं, ठीक है। हमने 3 स्पेसेस इसलिए छोड़ी, 45,201 को यहाँ 1 टाइम करेंगे, यहाँ 60 टाइम और यहाँ 500 टाइम्स, ठीक है। 1 टाइम करते हैं तो हमारे पास नंबर जो है वो सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 टाइम 1 1 हो जाता है, 1 टाइम 0 0 हो जाता है, 1 टाइम 2 2 हो जाता है, 1 टाइम 5 भी 5 हो जाता है और 1 टाइम 4 भी 4 हो जाता है, ठीक है। अब 6 से करते हैं तो 6 टाइम 1 हमारे पास 60 से करना है, तो 60 का पहले हम 0 लगा देते हैं। अब 6 टाइम 1 करते हैं 6 हो जाएगा, 6 टाइम 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 टाइम 2 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 का 2 राइट करें 1 5 पर कैरी कर देते हैं। 6 टाइम 5 किया 30, 30 + 1 आ जाएगा 31, 1 लिखा और 3 को 4 पर कैरी कर देते हैं। 6 टाइम 4 हो जाएगा 24, 24 + 3 हो जाएगा 27, तो हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है। तो हम राइट कर देते हैं 7 और ये तो स्पेस के बाद मिलियन वाली साइड पे चले गए 2, ठीक है। नाउ अब हम 5 से मल्टीप्लाई करने लगे, मीन्स के 500 से मल्टीप्लाई करने लगे। 500 के हम 2 ज़ीरोज़ लगा देते हैं। अब हम 5 से करते हैं, 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम 2 10, 0 लिखा, 1 को 5 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम 5 25 + 1 26, 26 का 6 लिखा, 2 को 4 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 + 2 हो जाएगा 22, तो हम इधर क्या राइट करेंगे 22। नाउ अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 0 + 0 हमारे पास हो जाएगा 1, 0 + 6 + 0 6, ठीक है। 2 + 0 + 5 7, 5 + 2 7, 4 + 1 5, 7 + 6 11, 7 + 6 हो जाएगा हमारे पास 13, 3 लिखा, 1 कैरी, 1 + 2 + 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर हो जाता है 25,357,761। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट। हमने सेम 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 11,256 टाइम 342, तो हमारे सेम डिजिट्स में आंसर आएगा। हमारा 10 मिलियन तक जो आंसर वो चले जाएगा इजीली।
ठीक है ना, पहले हम 11,256 को 2 से करते हैं, 2 टाइम्स 6 हमारे पास हो जाता है 12, 12 का 2 राइट करते हैं और 1 को 5 पर कैरी कर देते हैं। 2 5 टाइम 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 राइट करते हैं और 1 को 2 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 4 प्लस 1 हो जाता है 5, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2 और 2 टाइम 1 हो जाएगा 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 40 का हम एक 0 लिख देते हैं। नाउ अब हम 4 से करते हैं, 4 टाइम 6 होता है 24, 4 राइट करते हैं, 2 कैरी कर देते हैं 5, तो 4 टाइम 5 होता है 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, 2 राइट करते हैं, 2 को 2 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम 2 हो जाए 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 10 का हमने 0 लिखा और 1 को 1 पर कैरी कर देते हैं। 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो हम 5 राइट कर देंगे, 4 टाइम 1 हो जाएगा 4, तो हमने इधर जो है वो राइट कर देना है 4। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 300 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 300 के हमने लगा देने हैं 2 ज़ीरोज़। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टाइम 6 हो जाता है 18, 18 का लिखा 8 और 1 को 5 पर कर देते हैं कैरी। 3 टाइम 5 होता है 15 प्लस 1 16, 6 राइट करते हैं, 1 को कर देते हैं 2 पर कैरी। 3 टाइम 2 हो जाता है 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3। नाउ हम इनको ऐड करते हैं, यह देगा 2 5, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, 5 1 कैरी, 5 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 6 9, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8 और ये 3, तो हमारा आंसर हो जाता है 3,849,552। हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं जी पार्ट में। जी पार्ट में हमारे पास नंबर है 90,902 टाइम्स 643, तो सेम 5 डिजिट को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू 10 मिलियंस तक जा सकती है। ठीक है, तो अब हम राइट कर लेते हैं इसको वर्टिकली। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 90,902 को 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, 3 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा 27, 7 रखेंगे, 2 को कर देंगे 0 पर क्या, 3 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 0 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 2, 3 टाइम 9 हो जाएगा 27। अब 4 से करते हैं, 4 टाइम 2 हो जाए 40 से करना है, 40 के लिए हम पहले 0 को लिख देते हैं। ठीक है, अब 4 से कर लेंगे इजीली, 4 टाइम 2 हो जाएगा 8, 4 टाइम 0 हो जाएगा 0, 4 टाइम 9 हो जाएगा 36, 36 का 6 लिखा, 3 को 0 पर कैरी कर दे, 4 टाइम 0 हो जाता है 0 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 3, 4 टाइम्स 9 हो जाता है 36, 6 लिखा और 3। नाउ अब 6 से करते हैं, 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 2 लिखा, 1 को 0 पर कैरी कर देते हैं, 6 टाइम 0 6 होता है 0 होता है 0 प्लस 1 1, 6 टाइम 9 हो जाएगा 6 टाइम 9 54, 4 5 को कर देते हैं 0 पर कैरी, तो 6 टाइम 0 0 हो जाएगा 0 प्लस 5 आ जाएगा 5, 6 टाइम 9 हो जाता है 50 और 6 टाइम 9 हो जाता है 54, तो 54 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब हम ऐड कर देते हैं 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 0 प्लस 8 प्लस 0 8, 7 प्लस 0 प्लस 2 9, 2 प्लस 6 8 9, 7 3 10 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 5 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, ये हमारे पास आ जाएगा 5, 58,449,000 तो 986। एच पार पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 56,219 टाइम्स 101। सेम इसी तरह वर्टिकली प्रिपेयर कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। हमने वर्टिकली राइट कर लिया, नाउ अब हम राइट करते हैं, 1 टाइम्स करना है तो वो इजीली हम इसको 1 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, 1 टाइम्स 9 9, क्योंकि वही होता है 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 6 6, 1 टाइम 5 5। अब 0 टाइम करना है तो 0 10 है तो पहले 0 लगा लिया, अब 0 टाइम 9 0, 0 टाइम 1 0, 0 टाइम 2 0, 0 टाइम 6 0, 0 टाइम्स 5 0। अब हमने 1 से करना है, 100 से करना है, तो 100 लेके 2 0 लगाए, फिर 1 से कर लेते हैं 9 1 2 6 5। ऐड करते हैं 9 प्लस 0 प्लस 0 9, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 प्लस 9 11, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 2 7 6 5, 5,678,190 हो जाता है हमारा आंसर और एच पार्ट हो जाता है हमारा डन और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन के कर लिया, अब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को। ठीक है, हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं और हमने उनको 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। नाउ हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट पर आ जाते हैं। ए पार्ट है 13 टाइम्स 13,440 डिवाइड बाई 15। तो इसके लिए सबसे पहले हम 15 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स राइट कर देते हैं। नाउ 15 टाइम्स 1, जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। 15 टाइम्स 1 15 हो जाएगा। 15 टाइम्स 2, अगर आपको तो सबसे पहले टेबल आना चाहिए, अगर नहीं आता तो हम इस तरह से भी कर लेते हैं। 2 टाइम 5 10 होता है 0, 1 कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 + 1 3 30, 3 टाइम 5 15, 5 लिखा, 1 कैरी, 3 टाइम 1 3, 3 + 1 45। ठीक है, 4 टाइम 5 20, 0 लिखा, 2 कैरी, 4 टाइम 1 4 + 2 6। ठीक है, 5 टाइम 5 25, 5 2 कैरी, 5 टाइम 1 5 6 7। ठीक है, 6 टाइम 5 30, 0 लिखा, 3 कैरी, 6 टाइम 1 6 + 3 9। 7 टाइम 5 हमने लिखा 35, 5 3 कैरी, 7 टाइम 1 7 + 3 10। ठीक है, 105 हो गया। 8 टाइम 5 हमारे पास होता है 40, 0 4 कैरी, 8 टाइम 1 8, 9 10 11 12, तो हमने लिख दिया 12। ठीक है, 9 टाइम 5 हमारे पास हो जाता है 45, 5 4 कैरी, 9 टाइम 1 9 + 4 13, 135। इस तरह से हमने फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जो है वो राइट कर देते हैं। अब हम इसका डिवीजन हाउस बनाते हैं। 15 जो कि 2 डिजिट नंबर है, कंसिडर करते हैं 2 डिजिट 13, 15 से छोटा हो जाता है। अब हम 3 डिजिट कंसिडर करते हैं 134। इधर 134 से बड़ा 135 है, यानी 120 134 से छोटा। 15 टाइम्स 8 हो जाएगा 134। तो हम राइट करेंगे 15 टाइम्स 8 और नीचे हम राइट कर देंगे 120। ठीक है, 120 हो जाता है। अब हम करते हैं इसको माइनस। ठीक है, अब हमने कर देना माइनस। ठीक है, 4 में से 2 0 निकाले 4, 3 में से 2 निकाले 1, 4 आ जाता है नीचे 144। ठीक है, 144 से छोटा 135 है, वो 9 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 135। अच्छा, 4 में से 5 नहीं माइनस हो सकता, हमने इसको कर दिया, ये 3 रह गया। 10 + 4 14, 14 में से 5 हम माइनस कर सकते हैं 9। ठीक है, तो ये वाला 0 भी हमारा आ जाता है नीचे। अब आ गया 90। ठीक है, 15 के टेबल में 90 आता है। 15 टाइम्स 6 होता है 90, तो हमने इधर लिख दिया 90 और ये हमारा रिमाइंडर बच जाता है 0 और इधर हमारे पास आ जाता है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा 896 और रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 0। तो हम राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ गया 896 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो ए पार्ट हो जाता है हमारा सॉल्व। बी पार्ट है हमारे पास 86,449 डिवाइडेड बाई 29। तो सबसे पहले 29 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स लिख लेते हैं ताकि आप इसको इजीली डिवाइड कर सकें। तो लिखते हैं 29 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स। ठीक है, 29 टाइम्स 1 1 से तो हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। 29 टाइम्स 2 2 टाइम्स 9 आ जाएगा 18, 8 लिखा, 1 कैरी, 2 टाइम्स 2 4 + 5, 3 टाइम्स 9 हो जाता है 27, 7 2, 3 टाइम्स 2 6, 6 + 2 8, 4 टाइम्स 9 हो जाता है 36, 6 3, 4 टाइम्स 2 हो जाता है 8, 9 10 11, 5 टाइम्स 9 हो जाता है 45, 5 4 कैरी, 5 टाइम्स 2 10 + 4 14, 6 टाइम्स 9 हो जाता है 54। ठीक है, 4 आ जाएगा, 5 को कर देते हैं कैरी, 6 टाइम्स 2 हो जाता है 12, 12 + 5 हो जाता है 17, 7 टाइम्स 9 हो जाता है 63, 3 और 6 आ जाता है कैरी, 7 टाइम्स 2 हो जाता है 14, 14 + 6 हो जाता है 20। 8 टाइम्स 9 हो जाता है 72, 2 लिखा, 7 को कर दिया कैरी, 8 टाइम्स 2 16, 16 + 7 हो जाता है 23, 9 टाइम्स 9 हो जाता है 81, 1 राइट किया, 8 को कैरी कर दिया, 9 टाइम्स 2 हो जाता है 18, 18 + 8 हो जाता है 26। अब हमने टेबल राइट कर लिया। अब हम डिवीजन हाउस बनाते हैं। 29 2 डिजिट नंबर है, कंसीडर किया 86, 86 29 से बड़ा है, नाउ 86, 86 से बड़ा 87 है, तो 29 टाइम्स 2 हो जाएगा 58।
अब माइनस करते हैं, 6 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, हम 12 कर लेते हैं। इसमें रह जाएगा 7, इसको दे दिए 10, 10 + 6 16, 16 - 8 8, 7 - 5 2, 4 आ जाएगा हमारा नीचे 7, 284 284 सबसे बड़ा है तो 29 टाइम्स 9 इक्वल हो जाएगा 261। 4 - 1 हो जाता है 3, 8 - 6 हो जाता है 2, और हमारे साथ आ जाता है ये वाला 4, 234 264 261 234 से बड़ा है तो 29 टाइम्स 8 हो जाता है 232। ठीक है, तो 4 में से 2 हमने निकाले, 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास हो जाता है 2, 3 में से 3 0, 2 में से 2 0, तो हम ले आते हैं 9 को नीचे। अब ये हमारे पास 29 है, तो 29 तो 1 टाइम्स ही हो जाता है 29, और ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 0। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है 2981। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 2981, और रिमाइंडर हमारा 0 आया, यानी नथिंग, तो हमने 0 लिख देना है। तो इसी के साथ हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट है हमारे पास 32,536 डिवाइड बाई 56। नाउ अब हम 56 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जनरेट कर लेते हैं। नाउ 56 का 9 मल्टीपल्स दिखते हैं। ठीक है, तो 56 टाइम 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 56 टाइम 1 हमारे पास हो जाएगा 56 ही। 56 टाइम 2 करते हैं, 6 टाइम 2 12, 1 हमने कैरी कर दिया, 2 टाइम 5 10, 11 आ जाता है। ठीक है, 3 टाइम 6 हो जाता है 18, 8 1 कैरी, 3 टाइम 15 16 हो जाता है। 4 टाइम 6 हो जाता है 24, 2 कैरी, 4 टाइम 5 20, 22 हो जाता है। 5 टाइम 6 30, 0 3 कैरी, 5 टाइम 5 25, 26 27 28, 6 टाइम 6 36, 6 3 कैरी, 6 टाइम 5 30, 30 + 3 33, 7 टाइम 6 42, 2 4 कैरी, 7 टाइम 5 35 39, 8 टाइम 6 48, 8 4 कैरी, 8 टाइम 5 40, 40 + 4 44, 9 टाइम्स 6 हो जाता है हमारे पास 54, 4 5 कैरी, 9 टाइम 5 45, 45 + 5 50। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जो है वो लिख दिया है। नाउ अब हम डिवीजन हाउस बनाते हैं। 56 2 डिजिट नंबर है, 32 56 से छोटा है, कंसिडर करते हैं 325 336 बड़ा है, तो 325 से 280 छोटा है, जो कि है 5 टाइम्स। माइनस करते हैं, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 2 में से 8 नहीं होता, ये हमने ले लिया 10 + 2 12, 12 - 8 4। ठीक है, 2 में से 2 0, आगे से हमारे पास आ जाता है 3 453, 448 से बड़ा है 56 टाइम 3 में से 8 माइनस नहीं होता, हम 12 कर लेते हैं 10 प्लेस से, यानी 5 से ले लेते हैं, 5 रह गया 4। ठीक है, इसको दे दिया 10, 10 + 3 13, 13 - 8 किया तो ये हो गया 5। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 6 नीचे, तो ठीक है, और ये हमारे पास 56 था, तो ये 1 टाइम जो हो जाता है 56, रिपीटेड फिर से हमारा बच जाता है 0। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास होता है 581। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 581, रिमाइंडर आ जाता है 0। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट है हमारे पास 47,088 डिवाइडेड बाय 48। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम 48 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जो है वो लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द मल्टीपल्स। 48 टाइम्स 48 40, जब हम किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। 2 टाइम 8 होता है 16, 16 का हमने लिखा 6, 1 कर दिया कैरी। 2 टाइम 4 होता है 8, 8 + 1 9। ठीक है, 3 टाइम 8 होता है 24, 4 ऐड किया 2 कैरी। 3 टाइम 4 होता है 12, 12 + 2 हो जाता है 14, 14 4 1 कैरी। 4 टाइम 8 होता है 32, 2 3 कैरी। 4 टाइम 4 होता है 16, 16 + 3 17। 5 टाइम 8 होता है 40, 0 4 कैरी। 5 टाइम 4 होता है 20, 20 + 4 24। 6 टाइम 8 होता है 48, 8 4 कैरी। 6 टाइम 4 होता है 24 + 4 28। 7 टाइम 8 होता है हमारे पास 56, 56 का 6 रह किया 5 कैरी। 5 7 टाइम 4 हो जाता है 28, 28 + 5 हो जाता है 33। 8 टाइम्स 8 हो जाता है 64, 4 6 कैरी। 8 टाइम 4 32, 32 + 6 38।
9 टाइम 8 हो जाता है 72, 2 7 कैरी, 9 टाइम्स 4 हो जाता है 36, 36 प्लस 7 हो जाता है 43। हमने लिख दिया फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 48। नाउ डिवीजन हाउस रेडी करते हैं। 48 टू डी नंबर है 47, 47 चूँकि 48 से छोटा है कंसीडर करते हैं 470। 48 9 टाइम्स 432 माइनस करते हैं, 0 में से 2 नहीं होता, 12 का लेते हैं 7 वाली प्लेस से, ये 7 हो जाएगा 6 टाइम्स और इधर दे देगा 10, 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 2 हो जाता है 8 और ये हमारे पास 6 माइनस 3 था 3 हो जाता है और ये 8 जो आ जाता है 388। नाउ चेक करना है 388 से छोटी वैल्यू, 388 से छोटी 384 है। 48 टाइम्स 8 384 माइनस करते हैं, 8 में से 4 माइनस किया हमारा आ जाता है 4, ठीक है, और ये वाला 8 आ जाता है नीचे। 48 टाइम 1 जो हो जाता है वो जाता है 48, रिमाइंडर हमारा आता है 0 क्योंकि हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास 981 और रिमाइंडर हो जाता है 0 और डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर है हमारे पास 56,780 20 है, ठीक है। 2 का टेबल अगर अच्छे से आते तो हम 2 के मल्टीपल्स जो है वो डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। हम इसको करते हैं, ठीक है। हमें इसका टेबल ना ही भी लिखें क्योंकि 20 है, 20 के लिए हम 2 का टेबल चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे से हमारे पास ये जो 20 हो जाएगा ये हो जाएगा डिवाइजर 20, ये 56 780 हमने राइट किया, ठीक है। इस तरह से हमने राइट कर दिया। अब हमने 2 के टेबल में, हम 20 के टेबल में 20 का टेबल 20 40 60 इस तरह से होता है। 22 टाइम 40 होता है, 3 टाइम 60 हो जाता है, तो हम इधर राइट कर देते हैं 22 टाइम 40, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे 6 में से, जब हमने 6 में से 0 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाता है 6। 5 में से 4 को किया 1, 7 हमारा नीचे आ गया। 28 टाइम 160 होता है, 9 टाइम तो वो 180 हो जाता है, तो 160 किया। अब ये हमने 7 आ गया, ये हमारे पास आ जाता है 8 नीचे, 78 हो गया। 20 हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम 60 क्योंकि 4 टाइम तो हो जाता है वो 80, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 आ जाता है, 1 आ जाता है और ये 0 आ जाता है। तो 2 9 टाइम्स 18 होता है, इसमें से 20 भी 9 टाइम से होता है, वो हो जाता है 180 और रिमाइंडर हमारे पास जाता है 0। तो क्वेश्चन हो जाता है हमारा 2839 और रिमाइंडर हो जाता है हमारा 0 और ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 26,166 डिवाइड बाई 98। नाउ फर्स्ट टाइम सबसे पहले हम 98 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जो है वो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद 9 मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 98, ठीक है। 2 से करेंगे 2 टाइम्स 8 16, 6 1 कैरी 2 टाइम्स 9 18 प्लस 1 19। 3 से करें 3 टाइम 8 24, 2 4 लिखा 2 कैरी 3 टाइम 9 27 प्लस 2 29। 4 टाइम 8 हो जाता है 30, 4 टाइम 8 हमारे पास हो जाता है 32, 2 लिखा 3 कैरी 4 टाइम 9 हो जाता है 36 प्लस 3 37 38 39। 5 टाइम 8 हो जाता है 40, 0 लिखा 4 कैरी 5 टाइम 9 45, 45 प्लस 4 49। आगे से हमारे पास आ जाता है 9 टाइम्स 8 होता है, 6 टाइम 8 होता है 48, 8 लिखा 4 कैरी 6 टाइम 9 होता है 54 प्लस 6 टाइम 8 हो जाता है 48, 8 लिखा 4 कैरी 6 टाइम 9 हो जाता है 54 प्लस 4 58। 7 टाइम्स 8 हो जाता है 56, 6 लिखा 5 कैरी 7 टाइम 9 हो जाता है 63, 63 प्लस 5 68। 8 टाइम्स 8 हो जाता है 64, 4 लिखा 6 कैरी 8 टाइम्स 9 हो जाता है 72, 72 प्लस 6 हो जाता है 78। 9 टाइम 8 हो जाता है 72, 2 7 कैरी 9 टाइम 9 हो जाता है 81 प्लस 7 88, ठीक है। 98 डिवाइस है 26,166 डिवाइडेड है, ठीक है। 26 जो है वो 98 से छोटा है, 261 कंसिडर करते हैं,
ठीक है। 261 98 टाइम्स 2, क्योंकि 294 बड़ा हो जाता है तो हम 196 को कंसिडर करते हैं, तो 98 टाइम्स 2 हो जाता है 196। ना माइनस करते हैं, 1 में से 6 को नहीं माइनस कर सकते, हम क्या कर देते हैं, इधर हम ले देते हैं 5, इसको 10 दे देते हैं, 10 + 1 हो जाएगा 11। 11 में से 6 इजली माइनस हो जाएंगे 5। अब फिर से 5 में से 9 नहीं माइनस हो सकते, तो इधर कर देते हैं 1, 10 + 5 15। 15 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6, 1 - 1 0 होता है, और ये वाला 6 ऐसे ही आ जाता है, 656 आ जाता है। 656 98 टाइम्स 6 हो जाता है 588, तो ये हमारे पास हो जाता है 588। माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 5 को कर दिया 4, 10 दिया, 10 + 6 16, 16 - 8 8, 4 - 8 नहीं होता, ये हो जाता है 5, 10 14, 14 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास हो जाता है 4 5 6, यानी 6 आ जाता है। 5 में से 5 करें 0, अभी भी ये 6 बचता है, 6 को भी नहीं चलाता है। 686 एग्जैक्ट आ रहा है 7 टाइम्स, तो हमने लिख देना 7 टाइम्स 686, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0। क्वेश्चन हो जाता है 267, ठीक है, हमने लिख देना 267, और रिमाइंडर हो जाता है 0, और हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट है 73,810 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। 11 का टेबल भी सिंपल सा है, तो उसको नहीं ना भी राइट करें, और हम सबको पता है कि 11 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स तो इस तरह से 11 22 33 इस तरह से, तो वो हम ना भी राइट करें तो डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें मसला उधर होता है जिसके मल्टीपल्स हमें नहीं पता होते, ठीक है, तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए उसके फर्स्ट 9 मल्टीपल्स लिख कर उसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब 11 टाइम्स 7 तो 77 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 11 टाइम्स 6 कर लेते हैं। 11 टाइम्स 6 हो जाएगा 66। ना इसको बना दिया 6, 10 + 3 13, 13 - 6 किया तो हमारे पास आ जाता है 7। 6 - 6 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 8 आ जाता है। 11 टाइम्स 7 हो जाता है 77, माइनस किया 1, और ये हमारे पास आ जाता है 1। 11 टाइम 1 हो जाता है 11, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है नीचे जो बचा हुआ 0, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये एरो के साथ है, ये रिमाइंडर नहीं आया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो 11 टाइम्स 0 हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, ये वाला एक इसका 0 है और एक 0, ठीक है। 11 टाइम्स 0 हो जाएगा 0 0, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 रिमाइंडर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6710, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया 6710 और रिमाइंडर हो गया 0, और जी पार्ट हो गया हमारा डन। एच पार्ट पर हमारे पास नंबर है 64,454। नाउ सबसे पहले डिवाइड बाई 32, तो 32 के तो फर्स्ट 9 मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, तो सबसे पहले 32 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स राइट डाउन कर लेते हैं। लेट्स राइट द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 32। 32 टाइम्स 1, अब 1 तो फिर 32 ही होगा। 32 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 3 9, 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 3 12, 5 टाइम्स 2 10 0 1 कैरी, 5 टाइम्स 3 15 16, 6 टाइम्स 2 12 2 1 कैरी, 6 टाइम्स 3 15 16, 6 टाइम्स 3 18 19, 7 times 2 14, 4 1 carry, 7 times 3 21, 2 + 2 22, 8 times 2 16, 6 1 carry, 8 times 3 24, 24 + 1 25, 9 times 2 18, 18 8 1 carry, 9 times 3 27, 28। 32 के टेबल में एग्जैक्ट 64 आ रहा है, तो 32 टाइम्स 2 हो जाएगा। पहले हमारे पास 64 माइनस किया, ये बच गया 0, ये वाला हम 4 लाए 4। अब 32 के टेबल में 4 से छोटा कुछ भी नहीं आता, तो 32 0 टाइम्स, क्योंकि अभी हम ला नहीं सकते, तो 0 टाइम्स 0 0, माइनस किया तो 4 - 4 0 4, और ये आ गया 5। 45 से छोटी 32 के टेबल में 32 ही आता है। 32 माइनस किया 5 - 2 3, 4 - 3 1, ये वाला 4 जो है वो हम नीचे ले आए 134।
तो 134 से छोटा 128 है, 32 4 टाइम हो जाएगा 128। ना माइनस करते हैं, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, 4 में से 8 नहीं माइनस हो सकता, इसको रिटर्न करेंगे। इसमें 10 10 प्लस 4 14, 14 में से 8 माइनस किए तो 6, तो ये 6 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाता है 2014, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 2014 और रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। तो एज पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, आलिया हैज़ ₹22,580। आलिया के पास कितने पैसे हैं? 22,580 हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि बांटना। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम, देम का मतलब ये पैसे, वो चाहती है कि इन पैसों को बांट दे। अमंग किनके बीच? 18 नीडी पीपल, 18 ज़रूरतमंद लोगों। ज़रूरतमंद लोग होते हैं कि जो वाकई पैसों के मुस्तहिक होते हैं, जिनके पास अभी फिल वक्त ज़िंदगी गुजारने के लिए सरमाया या ज़िंदगी गुजारने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। तो फाइन, हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, हर बंदा हर इंसान जो है 18 लोगों में उसने बांटने हैं, तो हर उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इक्वली है, ठीक है। तो हर पर्सन कितने हासिल करेगा, उसके लिए हम 18 को डिवाइड कर देंगे 22,580 से। और हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट कितना हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट का आंसर होगा। और जो क्वोशंट आएगा हम डिवाइड करेंगे तो वो हाउ मनी ईच पर्सन गेट का आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, आलिया वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 18 पीपल्स। वो कितने थे जो उसके पास पैसे हैं? ₹22,580। ईच पर्सन विल गेट, तो उसके लिए हम 22,580 को डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है। नाउ अब हम 18 का टेबल जो है वो राइट करते हैं, ठीक है। 18 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स आके हम इजीली इसको डिवाइड कर सके, राइट करते हैं। 18 टाइम 1 इक्वल हो जाएगा 18, 18 टाइम 2 इक्वल हो जाएगा 2 टाइम 8 हो जाएगा 16, 6 लिखा, 1 को हम कैरी कर देते हैं 1 प्लेस पर। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 36। 18 टाइम्स 3 हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम 8 24, 4 लिखते हैं और 2 को 1 पर कैरी कर देते हैं, ठीक है। तो अब 3 टाइम 1 3 प्लस 2 5 हो जाएगा 54। अब 18 टाइम 4 करते हैं, 18 टाइम 4 इक्वल हो जाएगा 4 टाइम 8 हो जाता है 32, 2 लिखते हैं, 3 को 1 पर कैरी कर देते हैं और 4 टाइम 1 4 प्लस 3 7। 18 टाइम 5 करते हैं, 5 टाइम 8 हो जाता है 40, 40 का 0 राइट करते हैं, 4 को 1 पर कैरी कर देते हैं, 5 टाइम 1 5 प्लस 4 9, 90 हो जाता है। 18 टाइम 6 करते हैं, 8 टाइम 6 होता है 48, 8 लिखते हैं, 4 को कर देते हैं 1 पर कैरी, 8 टाइम्स 1 8, 8 प्लस 4 हमारे पास हो जाता है 12, ठीक है। तो इसी तरह 18 टाइम्स 7 करेंगे, 7 टाइम्स 8 हो जाता है 56, 6 5 कैरी, 8 टाइम 1 8, 8 प्लस 5 हो जाता है 13। 18 टाइम्स 8 करेंगे हो जाएगा हमारे पास 64, 6 8 टाइम 1 8 8 प्लस 60, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। 18 टाइम्स 9, 9 टाइम 8 72, 2 7 कैरी, 9 टाइम 1 9 प्लस 7 16। और ये हमने फर्स्ट 9 मल्टीपल्स लिख लिए 18 के। अब हम 18 का टेबल 18 को डिवाइड करते हैं, डिवीजन हाउस बनाते हैं, ठीक है। 22,580 को अंदर रखते हैं और हमारा 18 को बाय रखते हैं। 18 टाइम्स 1 18 हो जाएगा क्योंकि 36 तो जो है वो बड़ा हो जाता है। अब 22 में से 18 को माइनस करते हैं, 2 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, बारो कर लेते हैं, इधर रह जाएगा 1 और 10 दे दिए, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 8 हमारे पास हो जाता है 4, ठीक है। और हमारे पास 1 - 1 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 5 को नीचे ले आते हैं। अब 45 से छोटी हमारे पास 80 के टेबल में 36 आ रही है, 18 टाइम 2 36 हो जाएगा, माइनस करते हैं, 5 में से नहीं हो सकता, 12 कर लेते हैं, 4 को में से 1 ले लेते हैं तो 3 रह जाएगा, 10 दे देते हैं, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 6 9, 8 को नीचे ले आते हैं, 98, 98 जो है वो 5 टाइम होगा 90 जो कि बड़ा होगा, उसके बाद तो बड़ा हो जाता है। तो जो बेसिकली क्वेश्चन हमारा आता है वो हमारा आंसर होता है, तो ₹1254 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये डन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाता है हमारा डन।
तो बी पार्ट पर आते हैं, हाउ मनी विल बी लेफ्टेड, तो हम लिखते हैं मनी विल बी लेफ्टेड, ठीक है। मनी कितनी बच गई थी, मनी विल बी लेफ्टेड वो थी हमारा रिमाइंडर था, इधर देखा हमारा रिमाइंडर क्या आया था, हमारा रिमाइंडर तो 8 आया था। तो मनी कितनी लेफ्टेड थी, मनी तो ₹8 जो है वो लेफ्टेड थी, क्योंकि मनी रुपीज़ में है तो ₹8 लेफ्टेड थी। और बी पार्ट भी हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, उमार्स मंथली इनकम इज ₹13,582, फाइंड आउट द टोटल इनकम इन 134 मंथ्स, ठीक है। मंथली इनकम इतनी है, 134 मंथ्स की फाइंड करें और हर मंथ की इतनी ही इनकम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट राइट कर लेनी है। उमार्स मंथली इनकम है ₹13,582, हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ से हो जाएगी। इनको हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको जो वो राइट करेंगे। नाउ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 डिजिट नंबर को जब हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलियन स्पेस तक जो है हमारा आंसर आता है, क्योंकि 8 डिजिट नंबर आता है वो 10 मिलियन की स्पेस प्लेस वैल्यू तक आएगा। ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ₹13,580 को ₹134 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 लाइन्स इसलिए छोड़िए क्योंकि इधर हमने 4 से, इधर 30 से और इधर 100 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 8, 4 टाइम 8 हो जाता है हमारे पास, 4 टाइम 8 होता है 32, 2 लिखा, 3 को 5 पर कैरी कर देते हैं। 4 टाइम 5 हो जाता है 20, 20 प्लस 3 23, 3 लिखा और 2 को 3 पर कैरी कर देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम 3 हो जाता है 12 प्लस 2 14, 4 1 को 1 पर कर देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम 1 हो जाता है 4 प्लस 1 हो जाता है हमारे पास 5, ठीक है। आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, 30 से करना है, 30 का हमने 0 लिखा, 3 2 टाइम्स 2 हो गया 6, 3 टाइम्स 8 हो गया हमारे पास 24, 4 लिखा, 2 को कर देते हैं कैरी, तो 3 टाइम 5 हो जाता है 15 प्लस 2 17, 7 1 को 3 पर कैरी कर देते हैं। 3 टाइम्स 3 हो जाता है 9, 9 प्लस 1 हो जाता है 10, 10 का 0 राइट करते हैं, 1 को 1 पर कैरी कर देते हैं। और 3 टाइम 1 हो जाता है 3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करना है, तो 100 के पहले हमारे पास आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़, ठीक है। ये हमारे पास 0, ये 0, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 8 8, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 1 1, ऐड करते हैं इनको, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 8 19, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 5 11, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर यानी उसकी टोटल इनकम होगी 134 मंथ्स की, ₹1,819,988। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 डेज, हाउ मेनी टॉयज विल इट मैन्युफैक्चर इन अ डे, ठीक है। ज़्यादा की बात बताई है कि ज़्यादा दिनों में इतने करता है, हमने एक दिन की करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करने वाले हैं। जब ज़्यादा की बता दी और कम बताना हो तब डिवाइड करते हैं, और जब कम की बताई और ज़्यादा बताना हो तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ करते हैं सॉल्व। अब दिस स्टेटमेंट राइट करते हैं, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टॉयज इन 25 डेज 28,550। Now a toy factory manufactures toys in a day, ठीक है। तो a toy factory manufactures toy in a day वो हो जाएगा 28,550 को डिवाइड करेंगे 25 से। ना तो सबसे पहले हम अब 25 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं हमने इस तरह से, ताकि हम इसको इजीली डिवाइड कर सकें। 25 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स राइट करने हैं, ठीक है। आपने कर लेना, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर करके भी लिख सकते हो। अब हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब हम अपना डिवीजन हाउस बनाते हैं, ठीक है। अब हमने उसमें 28,550 को रखना है और 25 से हमने कर देना है डिवाइड। 25 1 टाइम 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 जो है वो बड़ा हो जाता है।
तो 1 टाइम हो जाएगा 25, 8 माइनस 5 किया तो हमारे पास 3 हो जाता है, ये 5, 25 1 टाइम फिर से हो जाएगा 25, क्योंकि 50 जो है वो 35 से बड़ा हो जाता है। नाउ अब हम माइनस करते हैं, ठीक है। 25, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। 105 से छोटा चेक करते हैं, 105 से छोटा 100 है, ठीक है। 25 4 टाइम हो जाएगा 100, ठीक है। ये किया तो 5 और ये वाला आ गया 0, 25 2 टाइम्स हो जाएगा 50, रिमाइंडर बच गया 0। यानी कि अब ट्राई फैक्टर मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन होता है बेसिकली वो आंसर होता है, और क्वेश्चन आया 1142, तो हम आ जाएगा 1142। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 एग्स इन अ डे। ठीक है, एक पोल्ट्री फार्म सेल करते बेचता है 76,012 एग्स इन अ डे। हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज। ठीक है, 1 डे का बताया हुआ है, 56 डेज का बताना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी अ पोल्ट्री फार्म सेल्स एग्स इन अ डे। अ पोल्ट्री फार्म सेल्स एग्स इन अ डे इज इक्वल टू 76,012। आप सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं अ पोल्ट्री फार्म सेल्स एग इन 56 डेज। ठीक है, अब आ की जगह 56 आ जाएगा। ठीक है, तो अ पोल्ट्री फार्म सेल्स एग्स इन 56 डेज तो क्या हो जाएगा 76,012 को हम टाइम्स कर देंगे 16 से। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है, वही हम इधर राइट करते हैं। ठीक है, 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो 7 डिजिट हो गए, यानी मिलियन तक हमारा आंसर जा सकता है। नाउ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इस रो में हम 6 से करेंगे, इस रो में 50 से करते हैं हम स्टार्ट। 6 टाइम 2 हमारे पास क्या हो जाता है 12। ठीक है, 12 का हमने 2 राइट किया, 1 को 1 पर कैरी कर देते हैं। 6 टाइम 1 होता है 6, 6 प्लस 1 हो जाता है 7, 6 टाइम 0 होता है 0, 6 टाइम 6 होता है 36, 3 को 7 पर कैरी कर देते हैं। 6 टाइम 7 होता है 42, 42 प्लस 3 हमारे पास हो जाता है 45। अब 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 5 से करेंगे और इधर 0 लगा देते हैं। अब 5 से कहते हैं 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 0 1 को कर देते हैं 1 पर कैरी। 5 टाइम 1 होता है 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 5 टाइम 0 0, 5 टाइम 6 30, 0 3 को कर देते हैं 7 पर कैरी। 5 टाइम 7 35, 35 प्लस 3 हो जाएगा 38। नाउ ये हम आगे अब इसको हम कर देते हैं ऐड। ठीक है, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 0 7, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 8 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 3 4। तो हमारा आंसर हो जाता है 4,256,672। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ लैपटॉप कॉस्ट ₹89,710। इफ हमद बाइज 10 सच लैपटॉप्स हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। एक लैपटॉप की कॉस्ट बताई हुई है, हमाद ने जो है वो 10 लेने आए, यानी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना और वो हम सिंपल जो है वो 1 0 का इजाफा कर देंगे। तो नाउ आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं अ लैपटॉप कॉस्ट, और सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी हमाद नीड्स टू बाई 10 सच लैपटॉप्स। ठीक है, लैपटॉप कॉस्ट हमने लिख दिया ₹89,710 था, हमारा नीड्स टू बाई 10 सच लैपटॉप्स, तो 89,710 टाइम्स 10 हो जाएगा। अब इसको किस तरह से करेंगे, हमने क्या करना है बेसिकली, हमने सबसे पहले सेम यही नंबर लिखना है 89710। अब 10 में 1 0 है तो 1 0 और लिख दिया। अब हम स्पेसेस देखते हैं, 100 से पहले आएगा तो 8 तो हमारा आ जाएगा 897,000 और 100। तो यानी कि हमाद को चाहिए ₹897,100 ताकि वो 10 इस तरह के लैपटॉप जो है वो खरीद सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इन वन शॉप।
ठीक है, दुकान पर जैसे कि आप पेंसिल्स लेने जाते हो ना, उस दुकान पर 145 बॉक्सेस थे पेंसिल के डिब्बे थे। ईच बॉक्स हैज़ 5 पेंसिल्स, और हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स थी? 5। ठीक है, इफ़ 48 बैग्स आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स, जिसमें से 48 बॉक्स ब्लू पेंसिल्स के थे, यानी ब्लू पेंसिल्स के कलर थे। एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड रेस्ट का मतलब होता है जो बाकी बच गई, बाकी जो बच गए थे डिब्बे वो थे रेड पेंसिल्स के। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, हमने टोटल नंबर ऑफ फाइन पेंसिल करने और द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स। ठीक है, 145 जो बॉक्सेस थे वो पेंसिल्स वो हमारे पास कितने थे? पेंसिल थे। तो टोटल पेंसिल्स किस तरह से फाइंड करेंगे? वो हम 145 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स पता लग जाएंगी। ठीक है, तो रेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बॉक्सेस, रेड पेंसिल्स के बॉक्सेस फाइंड करेंगे। वो हम 145 में से 48 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स भी हमें मालूम हो जाएंगी। नाउ चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, टोटल बॉक्सेस। सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी ईच बॉक्स हैज़ पेंसिल्स, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, वो हो जाएगा 145 टाइम्स 5। ना 145 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने करना है 145 को मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, 5 टाइम्स 5 हो जाता है 25, टू कैरी 5 टाइम 4 हो जाता है 20 प्लस 2 2, टू कैरी 5 टाइम 1 हो जाता है 5 प्लस 2 हो जाता है 7। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी? 725। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स हमने फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स के लिए हमने टोटल बॉक्सेस में से हमने जो है ब्लू बॉक्सेस को माइनस कर लेना है। ठीक है, टोटल बॉक्सेस 145 थे, बॉक्सेस ऑफ ब्लू पेंसिल्स थे 48, और रेस्ट बॉक्सेस थे, बॉक्सेस ऑफ रेड पेंसिल थे 145 माइनस 48। ना इसको माइनस करते हैं, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 8 हमारे पास हो जाता है। 5 माइनस 8 नहीं कर सकते, ना हम इसको कर देते हैं 3 बना देते हैं, इसको 10 10 प्लस 5 15, 15 में से तो हम 8 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास हो गया 7। अब 13 में से 4 माइनस कर देते हैं तो 97 बॉक्सेस ऑफ रेड पेंसिल्स हैं। अब हमने फाइंड करनी है टोटल द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स। क्योंकि हर बॉक्स में 5 पेंसिल्स थी तो नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स कितनी हो जाएगी? 97 टाइम्स 5। ठीक है, 97 टाइम्स 5 करते हैं, 7 टाइम्स 5 हो जाता है 35, 5 और 3 को कर देते हैं कैरी। ठीक है, तो 5 टाइम 9 में हो जाता है 45, 45 प्लस 3 हो जाता है 48, 485 पेंसिल्स थी जो कि रेड थी। तो द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स कितनी है? 485। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 3 में थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10।
हमारी एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।